पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पुलिस भर्ती की। एक और पुलिस भर्ती में 5 साल की छूट दे दी गई है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, जिसका एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में लास्ट में हम लोग बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो मामला कोर्ट में चल रहा है, किस तारीख को उसकी सुनवाई होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। पुलिस विभाग से 4-5 भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं, और उनमें से एक भर्ती का विज्ञापन आया था खिलाड़ियों के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत आयु सीमा में छूट प्रदान किए जाने के संबंध में। इसके पहले जो सिविल कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी सभी छात्रों के लिए 60,244 पदों पर, उसमें भी 3 वर्ष की छूट दी गई थी विद्यार्थियों को, जब ये मांग की गई थी। उसके बाद में और भी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट की मांग की गई है, चाहे वो एएसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर इत्यादि की भर्तियां हों। और लेकिन उन भर्तियों में अभी छूट नहीं दी गई है, और इस भर्ती में छूट दे दी गई है, और ये नोटिस आज ही जारी हुई है। यहाँ पर ये डेट पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप लोग, 3 जनवरी। यहाँ पर लिखा कि कृपया बोर्ड की समांग सूचना विज्ञप्ति दिनांकित 12 दिसंबर 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ियों की भर्ती बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ी कोटे में ग्रेड पे 2000 नए वेतनमान पे मैट्रिक्स वगैरह लिखा है। तो ये जो वैकेंसी है वो 12 दिसंबर को जारी हुई थी, और इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। 15 जनवरी तक विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और इसमें जो न्यूनतम आयु सीमा है उसमें भी छूट दी गई है। देखिए यहाँ पर लिखा है, कुशल खिलाड़ियों को न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट तथा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिए जाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया है। तो अब ये जो विद्यार्थी है वो 5 साल की उम्र सीमा में छूट का लाभ ले सकते हैं, और इससे बल मिलता है जो विद्यार्थी अन्य भर्तियों में उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, चाहे वो दरोगा भर्ती गोपनीय वाली हो, या सहायक उप निरीक्षक वाली भर्ती हो, या कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हो। इसको लेकर के कल प्रयागराज में जिला प्रशासन को ये पत्र भी दिया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें जो कंप्यूटर विभाग की भर्तियां हैं, पुलिस विभाग से निकली थी, इसमें उम्र सीमा में 5 साल की छूट की मांग की गई है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन विद्यार्थी अगर अच्छी तरीके से अपनी बात रखते हैं सरकार के पास, तो हो सकता है कि चुनावी वर्ष है और सरकार लगातार उम्र सीमा में छूट दे रही है। अप्रत्याशित तरीके से इन विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन इन विद्यार्थियों की संख्या चूंकि कम है, इसलिए इन विद्यार्थियों को अतिरिक्त प्रयास करना होगा। बात करें एडेड जूनियर भर्ती की, तो यहाँ पर छात्रों की तरफ से एक सूचना दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वास्तव में इस केस की सुनवाई की जो डेट है वो 16 जनवरी है, लेकिन अब थोड़ा सा एनआईसी से कुछ विवाद हो गया है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट ने जो अधिकार है लिस्टिंग के वो एनआईसी से ले लिए हैं, और अब हाई कोर्ट के कर्मचारी ही डेट लगाएंगे। तो हो सकता है कि 1-2 दिन का आगे पीछे कुछ हो जाए, लेकिन 16 जनवरी है वो एडेड जूनियर की जो तारीख है वो अभी शो कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा कि विगत लगभग 3 वर्ष से जूनियर एडेड भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है, और ये अभी भी कोर्ट में लटकी हुई है, जिसकी सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में लगभग 6 माह पूर्व हुई थी। मई माह में इस भर्ती का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था। 11 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऑर्डर रिलीज कर दिया गया, तब से आज तक एक भी सुनवाई नहीं हो सकी है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के अध्यक्ष नगेंद्र पांडेय पूर्व सैनिक ने बताया कि उन्होंने जुलाई से अब तक 3 बार लिस्टिंग कराई, किंतु किसी न किसी कारण से सुनवाई नहीं हो सकी। अब जनवरी माह में तारीख लग गई है, जिसमें सरकार के द्वारा उचित पैरवी हो, इसके लिए धरने का आयोजन किया गया है, जिससे सरकार तक अपनी बात सचिव जी से वार्ता के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाए। छात्रों की कोशिश है कि किसी तरीके से जो पीएनपी इसमें रुचि ले, और लिखा है कि धरने के लिए मुख्य रूप से नगेंद्र पांडेय, जितेंद्र शुक्ला, नवरत्न पांडेय, सभी भूतपूर्व सैनिक, राहुल यादव, कमलेश यादव, अंकित, विकास मिश्रा और बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हैं। तो ये सभी छात्र और जो भी जूनियर एड के विद्यार्थी हों वो पीएनपी पहुंच सकते हैं 8 जनवरी को। और अब हम लोग बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती में पदोन्नति के बारे में जो केस दाखिल किया गया था लखनऊ खंडपीठ में, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय मुख्य पीठ में भी जो याचिका दाखिल की जाने वाली है उसका क्या अपडेट है, उसके बारे में जो जानकारी है वो आप लोगों को अखिलेश यादव देंगे। इन छात्रों की मांग है कि जो बेसिक की जो पदोन्नति हो रही है इस पर रोक लगाई जाए। इसमें सरकार जो शिक्षक टीईटी पास नहीं है उनका भी प्रमोशन कर रही है, और इसलिए इस पदोन्नति की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इसके लिए इसके पहले भी कई ऑर्डर हैं हाईकोर्ट इत्यादि के, उन सब ऑर्डर को इस केस में लगाया गया है। और
छात्रों का दावा है, छात्रों को उम्मीद है कि इस पदोन्नति की प्रक्रिया में स्टे हो जाएगा और उसके बाद में फिर जो छात्र हैं वो दूसरी याचिका डालेंगे और जो बेसिक शिक्षा की नियमावली है उसको चैलेंज करेंगे। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि कक्षा 6 से 8 की जो भर्ती होती है उसमें केवल बीएड के छात्रों को ही मौका दिया जाना चाहिए, पूरे पद पदोन्नति से नहीं भरे जाने चाहिए। सुनिए। करते हुए मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक अध्यापकों का परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से में जो प्रमोशन चल रहा था उस प्रमोशन के खिलाफ लखनऊ खंडपीठ में याचिका संख्या 34/2024 5 जनवरी 2024 को सुनाई के लिए लिस्टिंग हुई है। मुझे उम्मीद है कि सरकार द्वारा जो वरिष्ठता सूची फाइनल करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जारी की गई थी, उस सूची के तहत 6 तारीख को विद्यालय अलॉट होना था और सरकार को 2018 की भांति एक बार फिर अपनी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि 5 तारीख को आप सभी भाई बहन ये देखेंगे कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो गलत तरीके से प्रमोशन हो रहा था उस पर विराम लग चुका है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसी उपलब्धि के साथ हम उत्तर प्रदेश के उन बीएड अभ्यर्थियों का भी निवेदन करूंगा कि आप लोग एकदम खुल करके सामने आइए, क्योंकि आपको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। केवल आपके लिए 6 to 8 भर्ती बची हुई है और प्रमोशन स्टे होने के बाद हम लोगों के पास समय मिलेगा और निवेदन यही करूंगा कि आप लोग सीनियर मोस्ट अधिवक्ताओं के माध्यम से जो हमारे द्वारा बेसिक शिक्षा नियमावली चैलेंज की जा रही है, आप लोग सहयोग और सपोर्ट करें, जिससे सीनियर अधिवक्ता खड़ा करके हम परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो गणित विज्ञान की 50% सीधी भर्ती थी, जिसको 20वें अमेंडमेंट के तहत बंद कर दिया गया, पूरी बेसिक शिक्षा नियमावली को चैलेंज करते हुए, चाहे वो गणित विज्ञान की 50% सीधी भर्ती की बात हो, चाहे सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत इत्यादि विषयों पर सीधी भर्ती की बात हो, लड़ाई लड़ते हुए समस्त 6 to 8 में 50 प्रमोशन पद करने के बाद जो 50% सीट बचती है उस पे नियुक्ति के लिए जो बेसिक शिक्षा नियमावली को चैलेंज की बात की जा रही है, उसमें आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा दें, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है और ये एक प्रकार का अल्ट्रा वायरस है जिसको माननीय हाई कोर्ट में चैलेंज करना और उसमें सुधार करवाना, यह अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। इसको हर कोई आसान न समझे, ये जितना आसान है उतना ही कठिन भी है। बाकी जो भी सूचनाएं होंगी वो आप लोगों के बीच में शेयर की जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप अपने अंदर की निष्क्रियता को छोड़ करके 6 to 8 की भर्ती के लिए सभी भाई बहन खुल करके साथ आएँ। हो सकता है 250-300 रुपये के सहयोग से हम सभी भाई बहनों का भविष्य बन जाए जब जूनियर 6 to 8 में भर्ती आएगी। धन्यवाद।